नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हाल ही में समाप्त हुए T20 क्रिकेट विश्व कप से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस साल ये जो आपका T20 क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों में किया गया। यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के वह 7 शहर हैं जहां पर इसका आयोजन हुआ, जैसे कि पर्थ हो गया, एडिलेड है, गिलोंग है, होबार्ट है, मेलबर्न है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के वह शहर हैं जहां पर इस साल T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। अब इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, इस टूर्नामेंट में टोटल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। कितनी? टोटल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। जो आपके आईसीसी की रैंकिंग की शुरुआती 8 टीम थी वह ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी सुपर 12 के लिए। बाकी 8 टीमों के बीच में यहाँ पर कुछ मुकाबले खेले गए और वहाँ से आपकी 4 टीमों का चयन किया गया। तो टोटल 16 टीमें इसमें आपकी शामिल हुई थी, जिनमें 12 टीमों के बीच में सुपर 12 का मुकाबला खेला गया। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं कुल 16 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। इसमें आपके टोटल 45 मुकाबले खेले गए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आयोजित T20 क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है ये दूसरी बार किस देश ने जीता है। तो अच्छे से आपको पता होगा कि फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में हुआ। यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया है और इस प्रकार से 2010 के बाद दूसरी बार इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले T20 क्रिकेट विश्व कप 2 बार जीतने का जो रिकॉर्ड है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम के पास में था। तो अब आपकी जो इंग्लैंड की टीम है ये भी 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाली टीम बन गई है और इसने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को हराया है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर इसका फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया और 2010 के बाद दूसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मैन ऑफ द मैच का खिताब है वो इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने जीता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। हालांकि अगर आप लोगों ने मुकाबला देखा हो तो सैम करन ने सबसे पहले बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। इन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में मात्र 12 रन दिए और 3 विकेट लिए। लेकिन अगर आपने इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखी हो तो उसके हिसाब से बेन स्टोक्स इस मैच के नायक रहे, क्योंकि फाइनल मुकाबले में जो इनकी पारी थी वो बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और उसी की बदौलत इंग्लैंड ने पाकिस्तान को यहाँ पर हराया है। तो फिलहाल के लिए सैम करन को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं ये सैम करन है जो कि IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए भी खेलते हैं। अगला प्रश्न है कि T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये भी इंग्लैंड के सैम करन ही रहे हैं। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो 2 चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि फाइनल मुकाबले में जो मैन ऑफ द मैच का खिताब है वो भी सैम करन को दिया गया और टूर्नामेंट में इनके शानदार प्रदर्शन के लिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाया। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग रन की बात करते हैं तो हमारे भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा बनाए हैं 296 रन। वहीं पर अगर हम लोग औसत की बात करें तो औसत भी विराट कोहली का बहुत ही शानदार रहा है। टोटल इन्होंने 6 मुकाबले खेले जिसमें इनका औसत 96 के आसपास है और इन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 296 रन बनाए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि T20 विश्व कप 2022 में किस गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट प्राप्त किया। अब यहाँ पर गलती मत करिएगा, सबसे ज़्यादा जो विकेट है वो प्राप्त किया है वानिंदु हसरंगा ने। कौन है ये? तो श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज हैं और इन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 15 विकेट प्राप्त किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा विकेट लिया वानिंदु हसरंगा ने, इनके विकेट की संख्या 15 रही। वहीं पर अगर हम लोग सैम करन की बात करते हैं जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 13 विकेट लिए हैं। और आपने देखा भी होगा कि सेमीफाइनल का जो मुकाबला हमने इंग्लैंड के साथ खेला था उससे पहले पूरे टूर्नामेंट में सैम करन के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज ने छक्का नहीं लगाया था। तो पहला छक्का इनके खिलाफ सेमीफाइनल में लगाया गया था और वो हमारे भारत के सूर्य कुमार यादव ने लगाया था। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी वानिंदु हसरंगा हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वानिंदु हसरंगा हैं, श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज हैं और इन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 15 विकेट लिए हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी जान लेते हैं, जैसे कि वर्ष 2025 में ICC महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 2025 का जो महिला क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन हमारे देश भारत में प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आगे अगर हम लोग इसी प्रकार से कुछ अन्य T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगला जो पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप है ये आपके 2024 में प्रस्तावित है। इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर 2026 का जो T20 विश्व कप है वो भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। 2028 के T20 विश्व कप की बात करें तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में संयुक्त रूप से आयोजित होगा। 2030 के T20 विश्व कप की बात करें तो इसका आयोजन इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, तो ये पाकिस्तान में होगा। ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की बात करें तो ये हमारे भारत में आयोजित किया जाना है। अगले साल नवंबर महीने में जो आपके पुरुष का 50-50 ओवर का क्रिकेट विश्व कप है वो हमारे देश भारत में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2027 का जो क्रिकेट विश्व कप है 50 ओवर वाला, ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। वहीं पर अगर हम लोग 2031 के पुरुष विश्व कप की बात करते हैं तो इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश में किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इस T20 विश्व कप की बात करते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि इसी विश्व कप के दौरान विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले पहले विश्व के खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं विराट कोहली। आपने देखा होगा कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं जॉस बटलर और एलेक्स सेल्स, इन्होंने 170 रनों की साझेदारी की थी, जो कि T20 विश्व कप में सबसे बड़ी साझेदारी हो गई है दो खिलाड़ियों के बीच में। वहीं पर अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करते हैं तो ये आपके T20 विश्व कप का फाइनल खेलने वाला देश बन गया है जिसने सबसे ज़्यादा 3 बार फाइनल मुकाबला खेला है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी विश्व कप के बाद में ICC के द्वारा यहाँ पर एक T20 विश्व कप के लिए टीम जारी की गई है जिसमें हमारे भारत के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। तो इनके नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं विराट कोहली एज ए बैट्समैन, सूर्य कुमार यादव एज ए बैट्समैन और हमारे जो अर्शदीप सिंह हैं इनको एज ए बॉलर इस टीम में शामिल किया गया है।
टोटल आपके 11 खिलाड़ी हैं, जैसे कि एलेक्स हेल, जॉस बटलर, उसके बाद में ग्लेन फिलिप्स हैं न्यूजीलैंड के, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी हैं, सदाब खान है पाकिस्तान के, साउथ अफ्रीका के हेनरिक नोकिया हैं, सैम करन हैं और आपके हैं शाहीन अफरीदी। तो ये सारी पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से T20 विश्व कप से आपकी परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।